Hello, my dear students. How are you all? I hope all of you are safe and fit at your home and doing your work regularly. Beta ji, some students are still not regular. I request you to be regular in your studies. So today we are going to discuss fields and fences from our NCERT book. So let us start our today's video. सो बेटा जी आपको फर्स्ट एक्टिविटी दी गई थी पेज नंबर 153 पेज पे दैट यू हैव टू फाइंड द बाउंड्री ऑफ दीज शेप्स। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपका स्केल से मेज़र नहीं होता शेप तो आप किससे मेज़र करेंगे, आप थ्रेड से मेज़र करेंगे कर्व्ड लाइंस को। आई हैव टेकन दिस थ्रेड, तो आई विल शो यू हाउ टू मेज़र यूजिंग द थ्रेड अगेन। जैसे कि मैंने एक मार्क मान लिया, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी मेज़रमेंट को। ठीक है बेटा जी, तो आई विल कीप माई फिंगर ओवर दिस एंड आई विल कवर दिस शेप यूजिंग दिस थ्रेड। जहाँ कर्व लग रहा है आपको वहाँ पे आप पॉइंट्स को रखते जाइए यूजिंग योर हैंड। आपने अपने हाथ को बहुत अच्छे से यूज़ करना है नीट के साथ। देखिए आई हैव कवर्ड दिस वन एंड आई हैव रीच टू द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ आई कैन लीव दिस एंड आई कैन यूज़ the scale to measure the length of this covered thread. I will show you how to measure the length of this curved. तो अब मैं क्या करूंगी बेटा, I will keep my scale over here and I will use the thread and keep it on the point of the starting of the scale and the end point. देखिए मेरी ये थ्रेड मुझे मिली थी, इस कर्व्ड सरफेस को यहाँ तक मिली थी मुझे ये थ्रेड। तो मैं अब क्या करूँगी, इस थ्रेड को स्केल के स्टार्टिंग पॉइंट पे, दैट इज फ्रॉम द ज़ेरो, आई विल कीप इट एंड आई विल कीप द एंड पॉइंट ऑन द मार्क। देखिए तो ज़ेरो से स्टार्ट की थी मैंने थ्रेड को मेज़र करना, और जहाँ पे मेरा एंड पॉइंट आया था उस शेप का, तो मैंने वो एंड पॉइंट स्केल के ऊपर रखा बच्चा। आई गॉट द एंड पॉइंट ऑन द 13 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस कर्व्ड शेप इज 13 सेंटीमीटर। दोबारा से समझिए, एक और शेप का आई कैन मेज़र। देखिए आई विल यूज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ओवर हेयर। मैं यहाँ से यूज़ कर रही हूँ उसको स्टार्टिंग पॉइंट को। आई कीप माई फिंगर ओवर हेयर, आई विल यूज़ माई हैंड ओवर द जॉइंट्स। जहाँ जहाँ कर्व आ रहा है जॉइंट्स का, वहाँ वहाँ मैं अपनी फिंगर्स को यूज़ करके चल रही हूँ। और अगर आपको बेटा जी नहीं यूज़ करनी आ रही फिंगर्स, तो आप किसकी हेल्प लेंगे, अपने मम्मा की या पापा की, और यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर सिस्टर एंड ब्रदर। किसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि यू विल कीप द फिंगर्स ऑन द कर्व एंड एंड पॉइंट्स एंड स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए आई हैव कवर्ड दिस शेप। ठीक है, मेरी कवर्ड हो चुकी है, यहाँ एंड पॉइंट मिला है मुझे। आई विल टेक दिस थ्रेड एंड नाउ आई विल मेजर इट अगेन लाइक आई हैव मेजर्ड फर्स्ट वन। तो देखिए बेटा, आई विल यूज माई स्केल। मैंने इसका एंड पॉइंट एक तो रखा 0 सेंटीमीटर पर, और दूसरा मैंने इसका रखा जहाँ पर ये ख़त्म हुआ था, तो इट इज़ नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप इज़ 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप बाकी की सभी शेप्स का फाइंड करेंगे बच्चा, एंड यू विल गेट द पेरीमीटर। एक आधे सेंटीमीटर का डिफरेंस आपका और मेरा आ सकता है, बिकॉज वी आर मेजरिंग यूजिंग द थ्रेड। तो हो सकता है मेरा कर्व कहीं गलत चला जाए, या हो सकता है आपसे कहीं पॉइंट पे गलत हो जाए, बट नियर अबाउट इसी के आपकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ईच शेप आएगी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले पूछा हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप। स्क्वायर्स को कंप्लीट करना है। स्क्वायर्स तो आपको बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यू हैव टू कैलकुलेट द कंप्लीट स्क्वायर बच्चा। तो कंप्लीट स्क्वायर अगर आप ए में देखेंगे तो सिर्फ 1 है, और अगर आप बी शेप में देखेंगे तो 1 एंड 2 है। देखिए ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लिटिल बिट इसके अंदर से कर्व लाइन जा रही है, तो हम इसको कंप्लीट में काउंट नहीं कर सकते। सिमिलरली व्हेन वी काउंट सी 1 2 एंड 3 कंप्लीट है। ये देखिए आप सोचेंगे कि मैम ये भी तो टच हो रहा है, बट ये सिर्फ टच हो रहा है बाहर बाउंड्री से, वो अंदर आ रहा है थोड़ा सा बाउंड्री के। नाउ फॉर द डी, हाउ मेनी, 1, दिस वन एंड दिस वन, 2। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर हम किसको ले लेंगे, 2 को। विच शेप कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स। सबसे कम नंबर के स्क्वायर्स किसने कवर किए, ए ने। विच शेप कवर्स द मोस्ट स्क्वायर, सी। ठीक है,
अब नाउ नेक्स्ट आगे ये क्या कह रहा है, टेक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, मेक डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग द एंड। आपकी एक्टिविटी, आप 20 सेंटीमीटर जो ये हमने थ्रेड लिया था इसको आप 20 सेंटीमीटर तक कट कीजिए और उसके बाद उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाइए और उसके बाद देखिए कौन सी बिगेस्ट है कौन सी स्मॉलेस्ट है। नाउ बेटा जी, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय ज्वाइनिंग द टू स्क्वायर्स। आपको क्या करना है, टू स्क्वायर्स को ज्वाइन करके शेप्स बनानी है, ठीक है। अब देखिए बेटा, टू स्क्वायर्स को ज्वाइन करके हम सिर्फ 4 ही शेप्स को बना सकते हैं। वन दिस आई हैव ड्रॉन, इट इज ऑलरेडी ड्रॉन। नाउ अब इससे अपोजिट हम ये बना सकते हैं, या फिर ये दो स्क्वायर्स को इकट्ठा हॉरिजॉन्टली रख सकते हैं या फिर वर्टिकली रख सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी 2 स्क्वायर बॉक्सेस को यूज करके नहीं बना सकते। अब ये पूछे हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ ईच शेप, लॉन्ग पूछा है। देखिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, 1 + 1 + 1 + 1 कितने हो गए, 4 5 6 7 8। हाउ मच सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। नाउ यू विल काउंट दिस, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। तो ज़रूरी नहीं है कि बेटा अगर हम 2 बॉक्सेस को यूज़ करें तो हर बार पेरीमीटर सेम आए। हमारी एडजस्टमेंट पे पेरीमीटर डिपेंड करता है कि हमने उसको कैसे एडजस्ट किया है, ठीक है। यू कैन ईजिली कैलकुलेट क्योंकि 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स हैं। नाउ आगे आपको एक एक्टिविटी दी गई है बच्चा कि ट्राई दिस एक्टिविटी विथ 3 स्क्वायर्स ऑल्सो। किसको यूज़ करके करना है आपको, 3 स्क्वायर्स को। तो देखिए आई हैव ड्रॉन सम स्क्वायर्स, या तो मैं उनको वर्टिकली पुट कर सकती हूँ या हॉरिजॉन्टली ऑल 3, या फिर मैं डायगनली, इसको हम बोलते हैं डायगनली, जो ऐसे जाता है ना तिरछा जिसको हम बोलते हैं, दैट इज डायगनली, ठीक है। या फिर मैं उसको कैसे भी ज्वाइन कर सकती हूँ, आप देख सकते हैं 1 2 and 3, और आई कैन ज्वाइन 1 2 3, आई कैन ज्वाइन 1 2 and 3। तो हम उससे कितनी सारी शेप्स बना सकते हैं और हर शेप का पेरीमीटर अपना अलग होगा। जैसे देखिए मैं इसका काउंट करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटीमीटर। बेटा पेरीमीटर आपको याद है ना, हम किसको करते हैं, जो हमारी बाउंड्री पे लेंथ आती है जिस पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो 80 सेंटीमीटर आया ना। तो दैट मीन्स हर शेप का अलग अलग पेरीमीटर क्यों आया, ड्यू टू इट्स एडजस्टमेंट। देखिए बेटा मैंने आपको ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाया था पिछली वीडियो में। स्क्वायर है, उसकी बाउंड्री है 3 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, वी कैन इजीली फाइंड 4 × S, दैट इज 4 × 3 12 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं हमने साइड कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बॉक्स निकाल दिया। तो देखिए बेटा ये स्क्वायर बॉक्स यहाँ से निकला है, ठीक है, यहाँ से निकला है। तो अब डिस्टेंस क्या हो गया इसका, ये वाला कवर करते हुए हम कहाँ जाएंगे, ये भी कवर करेंगे। अब फिर हम बाउंड्री पूरी करेंगे ना इसकी। तो जब हम इसकी पेरीमीटर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए ये 3 था, ये 3 था, यहाँ भी 3 था, पर यहाँ से 1 सेंटीमीटर हम कट कर चुके हैं, तो यहाँ रिमेनिंग कितना रह गया, 2। ऐसे ही यहाँ पे भी कितना रिमेनिंग रह गया, 2। लेकिन ये 1 सेंटीमीटर का कट किया है तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। व्हेन वी सम अप ऑल द साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर वी विल गेट 12 सेंटीमीटर एज द पेरीमीटर। जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ बेटा, हर बार शेप की एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि अब उन्होंने क्या किया, सेंटर में से निकालते हैं, तो अब इसकी पेरीमीटर कैसे आएगी, देखिए बेटा ये 3 था, ये 3 था, ये 3 था, कट हुआ ऊपर वाले से। देखिए 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस निकाल दिया, तो यहाँ कितना बच गया, 1 1 1 निकाला है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। अब हम सम अप करते हैं, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 6 + 3 9 10 11 12 13 14, कितना हो गया, 14, क्योंकि अब की बार अलग तरह से निकाला गया। तो हर बार हमारी शेप की एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है हमारा पेरीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर डी, हमें डी का पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए बेटा डी का पेरीमीटर निकालना है, 5 सेंटीमीटर है, 4 × S कर देते हैं 20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, 8 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर कट ऑफ द स्क्वायर डी, नाउ इट लुक्स लाइक शेप ई। अब हमें इसकी लेंथ का बाउंड्री फाइंड करना है। देखिए बेटा बाउंड्री कैसे होगी, वहाँ ऐसे चलेंगे हम, यहाँ से ये कवर करते हुए चलेंगे, जो जो हम कवर करेंगे ना उन सबको हम काउंट करेंगे। अगर 1 निकाला है तो 1 ही बचेगा,
वन निकला है तो वन ही बचेगा। तो व्हेन यू सम अप ऑल द लेंथ of each square and the empty space you will get the perimeter of this shape is 21 centimeter। कितना मिलेगा आपको? 21 centimeter। now the boundary of this 1 centimeter इसकी बाउंड्री दी गई है, तो यानी कि इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 करिए, या फिर डायरेक्ट जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ 4 × S, 4 1s 4 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, ए हॉकी फील्ड इज 91 मीटर 40 सेंटीमीटर और फिर 55 मीटर। अब देखिएगा, इसको ध्यान से समझिए। एक हॉकी ग्राउंड है बेटा, ठीक है, उसकी जो लेंथ दे रखी है ना वो इतनी है 91 मीटर 40 सेंटीमीटर, और जो उसकी ब्रेड्थ है वो कितनी है? 55 मीटर। तो हमें बतानी है कि उसकी बाउंड्री कितनी होगी, यानी कि उसका पेरीमीटर कितना होगा। अब ये तो हमें पता लग गया कि लेंथ और ब्रेड्थ अलग है, दैट मीन्स वो किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में। तो रेक्टेंगल का हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2 × L + B। अब देखिए 91 मीटर, आपको 91 मीटर दिखाई दे रहा है, तो 91 मीटर 40 सेंटीमीटर, इसको हम ऐड करेंगे तो 55 मीटर में ही ऐड होगा, सेंटीमीटर 0 0 हो जाएंगे, तो इट बिकम्स 40 सेंटीमीटर 6 9 + 5 146 मीटर। कितना हो गया? 146 मीटर। तो यानी कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि अब 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, सम तो हमने यही कर दिया ना, तो 40 सेंटीमीटर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 40 से मल्टीप्लाई किया तो 80, और 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2, कैरी ओवर 1 9, एंड यू विल, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना आपको अपने आप पता चल जाएगा, 292 सेंटीमीटर 292 मीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि मीटर मीटर में ऐड होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। उषा एंड वलसमा आर रनिंग ए रेस। उषा इज रनिंग ऑन द इनर सर्कल। उषा कहाँ भाग रही है? अंदर वाले सर्कल। एंड वलसमा रनिंग ऑन द आउटर सर्कल। वलसमा रन्स फास्टर देन उषा बट स्टिल शी लॉसेस द रेस। कैन यू गेस वाई? क्यों ऐसा हुआ कि जो वलसमा है ये बाहर भाग रही है, ये उषा है। तो उषा जो है वो वलसमा से धीरे भाग रही थी, लेकिन फिर भी पहले खत्म कर दी उसने रेस और जीत गई। क्यों जीती? क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि उसका जो सर्कल है वो छोटा है, यानी कि उसका पेरीमीटर, उषा का पेरीमीटर छोटा है। किससे? वलसमा के पेरीमीटर से, है ना। तो उसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ा, जिसकी वजह से वो जीत गई। तो हमें पता है ना क्यों जीती वो, हम लिखेंगे यस। अब आगे चलते हैं हम। हैव यू सीन एनी रेस वेयर रनर स्टार्ट फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस? क्या आपने ऐसी रेस देखी है? बिल्कुल देखी है। आप याद करो कहाँ देखी है। स्पोज जल्दी। वेरी नाइस। यू हैव सीन इन योर स्पोर्ट्स मीट, जो हमारी MDMMS की स्पोर्ट्स मीट होती है। अगर आपको ध्यान हो तो जो करण सर होते हैं वो अलग अलग पोजीशंस पे बच्चों को खड़ा करते हैं ना, उनके अलग अलग मार्क्स लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? ताकि हर बच्चा इक्वल डिस्टेंस कवर करे। वलसमा और उषा की तरह अनइक्वल डिस्टेंस उनको फॉलो ना करना पड़े। यानी कि देखिए, अगर ये सर्कल अंदर वाला सबसे छोटा सर्कल है ना, तो वो सबसे पीछे से स्टार्ट करेगा ताकि उसका डिस्टेंस एंडिंग पॉइंट का सेम हो सेकंड वाले से। सेकंड वाला उससे थोड़ी सी आगे, और जो फाइनल वाला होगा वो उससे भी आगे हो जाएगा, ताकि सब जो डिस्टेंस है वो इक्वल कवर करे। एक लाइन में तो सबको नहीं भगा सकते, इसीलिए सबकी अलग अलग लेन होती है। अलग अलग लेन है तो डायमीटर, पेरीमीटर भी अलग अलग होंगे। तो पेरीमीटर को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके मार्क्स को आगे पीछे शिफ्ट कर देते हैं। देखिए, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd and 4th took a thought making a vegetable garden they choose a place where looked like this। अब garden 1 और 2 आपको दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट both of the classes thought that garden 1 was bigger, so both wanted to take garden 1। suddenly नीतू said। अब 3rd और 4th के बच्चों ने क्या सोचा कि ना हम एक वेजिटेबल गार्डन बनाते हैं। तो गार्डन 1 और गार्डन 2 उनको मिला। तभी सभी बच्चे सोचते हैं कि गार्डन 1 ज़्यादा बड़ा है गार्डन 2 से। अगर आप देखेंगे तो गार्डन 1 तो यहाँ तक है और गार्डन 2 हमारा यहाँ तक है। तो वो सभी सोचते हैं कि हमें गार्डन 1 मिलना चाहिए ताकि ज़्यादा सब्जियाँ उगाएं। लेकिन तभी नीतू बोलती है, आई थिंक बोथ गार्डन्स आर इक्वल, क्वाइट पॉसिबल, लेट अस फाइंड इट राइट।
इफ यू आर राइट। अब वो क्या कह रहे हैं कि नीतू बोलती ओ रुको रुको, मैं सोच रही हूँ शायद ये दोनों गार्डन सेम है। ठीक है, तो इतने में उसकी फ्रेंड बोलती है रुको हम मेजर करते हैं और देखते हैं कि आप सही हैं या नहीं। तो अब क्या करेगी नीतू? अब नीतू या तो स्केल लेगी या फिर क्या लेगी नीतू? नीतू लेगी थ्रेड। थ्रेड लेने से क्या होगा? थ्रेड को उसकी बाउंड्री के अलॉन्ग रखेगी और उसके बाद उसको मेजर करेगी कि थ्रेड में कितना आ रहा है। तो जब आप इसको मेजर करेंगे, देखिए 0 से लिया आपने 4, ठीक है, एंड देन यू मेजर 3, तो कितना हो गया? 4 + 3 = 7, 2 7 14। ठीक है, मैं शॉर्टकट में समझा रही हूँ, आप देख सकते हैं इसको मेजर करके। दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो अगेन द साइड्स आर सेम ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स। इसमें क्या किया? गार्डन 1 को along द लेंथ रख दिया और इसमें along द ब्रेड्थ रख दिया। तो नो अफेक्ट ऑन द पैरामीटर, बोथ द गार्डन्स आर इक्वल। एंड दिस इज द अगेन एक्टिविटी। आपको एक टेबल दी है, उसके ऊपर आपको मैथ्स मैजिक रखनी है एंड यू हैव टू काउंट हाउ मेनी मैजिक्स यू कैन केप्ट ऑन द टेबल। इस टेबल पर आप कितनी केप्ट करते हुए देख रहे हैं? 8। आप देख सकते हैं, आप स्कूल वाली टेबल पर या कोई भी आपके घर पे 2 टेबल्स हैं, उनको कंपेयर कीजिए। पहले गेस कीजिए, कि गेस का मतलब होता है अंदाजा लगाना कि उस टेबल पर कितनी मैथ्स मैजिक की बुक आ सकती हैं। कोई भी ओवरलैप नहीं होनी। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं रखनी और कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उनको रख के देखिए बेटा कि क्या आपने सही गेस किया था और यू हैव नॉट गेस इट एक्यूरेटली। अब देखिए बेटा, इस पेज पे आपसे बोला गया कुछ लीव्स रखी गई हैं स्क्वायर शीट पे, तो इनमें से कौन सी बड़ी लीफ है? ठीक है ना, आप इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? लीव्स को कट करके भी देख सकते हैं और देन यू कैन कंपेयर, और यू कैन काउंट द नंबर ऑफ द स्क्वायर्स, और यू कैन काउंट द बाउंड्री। बाउंड्री कैसे काउंट करेंगे? यूजिंग थ्रेड। वेरी नाइस। तो व्हेन यू काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर ना, जैसे इसमें कितने कंप्लीट है? 1, इसमें सॉरी 1 कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और इसमें कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे आप काउंट कीजिए, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर आर देयर इन द बिग? आप इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यू विल काउंट ऑल द स्क्वायर्स, बट मैंने इसको काउंट करके रखा है, दैट इज 36। कैन यू थिंक ऑफ ए फास्टर वे? कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं? बिल्कुल, आप क्या कीजिए बेटा, सबसे पहले आप वर्टिकल काउंट कीजिए, एक ही लाइन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी? 6। तो अब आप क्या कीजिए, रिपीटेड एडिशन को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन। तो 6 × 6 दैट इज 36। सो द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 36। कितनी जल्दी पता किया। अब इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी फिल इन दिस ब्लू रेक्टेंगल। देखिए कितने आ रहे हैं, आप वर्टिकल काउंट कीजिए 1 2 3 4। कितने हैं? 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? 8। ठीक है, तो दैट मीन्स 4 × 8 इज 32। 4 8 32। तो कितने स्क्वायर्स आ सकते हैं इसके अंदर? 32 स्क्वायर्स आ सकते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। कैन यू डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स? 4 इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 को जब आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि हर शेप में कितने स्क्वायर्स आने चाहिए? 3 स्क्वायर्स आने चाहिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, Raghavan has a piece of land. There are 4 houses on this land and in the middle there is a well. बीच में क्या है? कुआं। वेल किसको बोलते हैं? कुआं। एक वेल होता है कि आप अच्छे हैं, तबीयत वाले वेल, ठीक है, और एक वेल क्या होता है? कुआं। Equally among his 4 children, each should get 1 house and will be able to use the well without entering the other land. Can you help them divide the लैंड? अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको 4 हाउसेस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो आपको इस एरिया को ऐसे डिवाइड करना है कि चारों के चारों भाई इस वेल से पानी ले सकें, लेकिन किसी को भी उस वेल के से पानी लेने जाने के लिए दूसरे का रास्ता क्रॉस नहीं करना पड़े।
दूसरे के लैंड में एंटर नहीं करना पड़े। तो आप कैसे करेंगे इसको डिवाइड? तो अब हम कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए आपको पता है ये तो वेल के पास ही है, तो यहाँ से हम इनका एरिया इजीली डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4, तो ये यहाँ से पानी ले लेगा, ठीक है। सेकंड के लिए हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये सेकंड हाउस है, सेकंड 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 सेकंड, ये यहाँ से आके पानी ले लेगा। थर्ड के लिए हम कैसे डिवाइड करते हैं, थर्ड, यहाँ है ही थर्ड ऑलरेडी। अगर हम ये वाला स्क्वायर इसके लिए ले लेंगे तो इसके पास तो 2 रास्ते हो जाएंगे पानी लेने के, तो हम इस स्क्वायर को यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, थर्ड थर्ड थर्ड। अब फोर्थ के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, 4 4 4 4। अब इनको एक दूसरे की लैंड में जाकर पानी लाने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ ऑल अबाउट फील्ड्स एंड फेंसेस फ्रॉम द NCERT बुक।